हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त की त्रिज्या, व्यास, क्षेत्रफल, परिमाप और इसके विभिन्न भागों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वृत्त कहते किसे हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ कि किसी समतल में एक नियत बिंदु, यानी कि ये जो समतल है इसके अंदर एक ये नियत बिंदु हमने ले लिया। बिंदु से समान दूरी पर स्थित, यानी कि समान दूरी का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ से जिधर भी जाओ उस तरफ हर तरफ समान दूरी होनी चाहिए। तो ये अपने एक प्रकार ले लिया जिसको अपन ने एक नियत दूरी का खोल लिया है। इसको अपन यहाँ रखेंगे और एक समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। यानी कि इससे समान दूरी पर समान बिंदु, यानी कि ये जो बिंदु लगा दिए मैंने, ये वाले बिंदु बिल्कुल समान दूरी पर लगे हुए हैं, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है ना वो एक वृत्त कहलाएगी। जैसे मैंने इसको बिंदुओं की जगह मैंने इसको कंटिन्यू बना देता हूँ। तो इस प्रकार ये जो आकृति बनी है ये वृत्त कहलाती है। अब ये वृत्त कहलाती है, इसके भी बहुत सारे भाग होते हैं। जैसे कि इस बिंदु से लेके इस किनारे तक ये दूरी है, ये इसकी त्रिज्या कहलाती है, जिसे इंग्लिश में आर से दर्शाते हैं। और इस किनारे से लेके इस किनारे तक केंद्र बिंदु से होकर जो रेखा गुजरती है ये कहलाती है इसका व्यास, जिसे इंग्लिश में डी से दर्शाते हैं, यानी कि डायमीटर। ये हो गए इसके दो भाग। तीसरा भाग ये होता है इसका परिधि, जिसे इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, परिधि। और इसके बाद में आता है वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, यानी कि एक बिंदु अपन ये ले लेते हैं और एक बिंदु ये ले लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ये कहलाती है जीवा। इसको क्या कहते हैं? जीवा। अब ये परिधि हो गई, ये त्रिज्या, ये व्यास और ये जीवा, ये इसके मेन बिंदु होते हैं। और एक ये होता है केंद्र बिंदु, जिसे ओ से दर्शाते हैं। ये है इसका वृत्त का केंद्र बिंदु, जो हमेशा नियत रहता है। तो हमने परिभाषा में देखा कि किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। उस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, ये वाला, तथा उस दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी कि ये वाली जो दूरी है ये त्रिज्या कहलाती है, केंद्र से ये वाली दूरी त्रिज्या कहलाती है। परिभाषा में यही बताया गया है। अब आते हैं अपन मेन टॉपिक पे। वृत्त की ये जो मैंने अलग से बना के दिखाए हैं ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसके अंदर ये परिधि है, ये वाली दूरी है, ये त्रिज्या है, यहाँ से ये व्यास है, ये केंद्र बिंदु है, ये जीवा है, और ये जो बिंदु है ना P से Q, ये वाला मैंने इसको चाप बनाया है। अब आते हैं मेन बात की त्रिज्या क्या कहती है। कि किसी वृत्त की जो त्रिज्या है ना वो ये वाली दूरी कहलाती है। और त्रिज्या को जो अपन दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं R से। त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? R से दर्शाते हैं। और ये त्रिज्या mm में या सेंटीमीटर में या मीटर में किसी भी यूनिट में हो सकती है। फिर आता है व्यास। व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या है, तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। यानी कि व्यास जिसको अपन d से दर्शाते हैं वो होता है बराबर 2r के, यानी कि रेडियस का दो गुना, यानी कि त्रिज्या का दो गुना होता है, वो होता है व्यास। अगला टॉपिक आता है परिधि। चित्र में ये वाली जो आकृति दिखाई दे रही है, ये वाली जो दूरी है ये इसकी परिधि कहलाती है। यानी कि अपन यहाँ से शुरू करें और यहाँ से चलते हुए वापस यहाँ तक आते हैं तो जितनी दूरी तय होती है वो इसकी परिधि कहलाती है। इसको अपन एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि ये एक कप है, ये एक डिस्पोजल का कप है, इसकी ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली दूरी, ये इसकी परिधि है। इसको मैंने यहाँ से काट के ये वाले हिस्सा इसका निकाल दिया है। और अब इसको अपन नापते हैं कि जैसे इसको मैंने यहाँ से, फिर क्योंकि बिना सीधा किए इसको नाप नहीं सकते इसलिए इसको यहाँ से काट देते हैं। तो ये वाली जो दूरी है ये
इसको लंबा करते हैं तो ये इसकी परिधि कहलाएगी। इसको अपन नापेंगे तो ये इस वृत्त की परिधि कहलाएगी। ये वाली जो परिधि है, परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2πr, जहाँ जो पाई का मान है, पाई एक नियतांक है और इसका मान होता है 22/7। अगला टॉपिक आता है अपना क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? इस आकृति के अंदर ये जो जितनी जगह इसने घेर रखी है वृत्त ने, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। और क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई यानी 22/7 और आर यानी कि इसकी जो त्रिज्या है वो आर इंटू आर, यानी कि आर का स्क्वायर आर इंटू आर। पाई का मान 22/7 हो गया, आर इंटू आर, ये इस सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा और ये आएगा पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि ये पूरा वृत्त है इसलिए ये पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, पाई आर स्क्वायर। आगे वाले टॉपिक में हम इससे अर्धवृत्त और वृत्त के चौथे हिस्से के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में भी बात करेंगे। अब आते हैं अर्धवृत्त के परिधि और क्षेत्रफल के बारे में। ये अर्धवृत्त का केंद्र है और ये यहाँ से ये दूरी है, ये आर है और ये भी आर है, यानी कि ये त्रिज्या है और ये इधर भी त्रिज्या है और ये अर्धवृत्त का गोला बना हुआ है। तो इसकी जो परिधि होती है वो क्या होती है? आपने देखा है कि जो पूर्ण वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। जब इसकी पूरी परिधि 2πr होती है तो जब अब हमने इसको आधा कर दिया है तो इसकी जो परिधि कितनी हो जाएगी? पाई आर की। ये बार वाला जो हिस्सा है इसकी जो परिधि कितनी रह जाएगी? पाई आर। ये वाली हिस्सा है ये पाई आर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर। लेकिन इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा है वो इसमें नया ऐड हो गया है, क्योंकि पूर्ण वृत्त में ये वाली लाइन नहीं थी लेकिन अर्धवृत्त में ये वाली लाइन नई ऐड हो गई है। तो ये r प्लस आर यानी कि 2r, पाई आर प्लस 2r, ये इसकी परिधि हो जाएगी। अब पूर्ण वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पूर्ण वृत्त का आधा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बटा हुआ 2। बस इसमें 2 का भाग लगाना, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह अपन चतुर्थांश वृत्त यानी कि क्वाड्रेंट सर्किल का परिधि और क्षेत्रफल देखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जब परिधि है ना वो अर्धवृत्त की पाई आर, यहाँ तक की जो ये है वो पाई आर है, तो ये वाली इसकी जस्ट आधी है, तो ये क्या हो जाएगी? पाई आर बटा हुआ 2। ये वाला हिस्सा है वो पाई आर बटा 2 हो जाएगा, प्लस ये आर और ये आर दोनों मिलके हो जाएगी 2r। तो ये हो जाएगी पाई आर बटा 2 प्लस 2r। ये हो जाएगी चतुर्थांश वृत्त की परिधि। और चतुर्थांश वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या होगा वो बिल्कुल इजी है। जब पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वृत्त का चौथा हिस्सा है तो पूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा हुआ 4। जब हम इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो ये चतुर्थांश वृत्त का यानी कि क्वाड्रेंट सर्किल का क्षेत्रफल एरिया निकल जाएगा। इस प्रकार हम पूर्ण वृत्त, अर्धवृत्त और चतुर्थांश वृत्त तीनों का परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम वृत्त के ऐसे उदाहरण देखेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं। जिस घड़ी में हम समय देखते हैं वो घड़ी भी गोल होती है। इसके अलावा जो फुटबॉल की जो बॉल होती है उसका आकार, और उसके अलावा जो धरती है जिस पे हम रहते हैं उसका आकार गोल होता है जो वृत्ताकार है। उसके अलावा मिट्टी का जो चौक है जिस पे कुम्हार मटकी बनाता है वो भी वृत्ताकार होता है। फ्रूट्स में जो संतरा होता है फल वो भी गोलाकार होता है जो कि वृत्ताकार है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने वृत्त के त्रिज्या, व्यास, परिमाप और क्षेत्रफल इनके सूत्र पढ़े। इसके अलावा जो अर्धवृत्त होता है और चतुर्थांश वृत्त जिसे क्वाड्रेंट सर्किल भी बोलते हैं उसके भी क्षेत्रफल और परिमाप के सूत्र देखे और याद किए। आने वाली वीडियो है जो कि होगी कि
घोड़े जो घास खाते हैं वो उसने कितना एरिया में घास खाई उस बारे में होगी। तो उसके लिए ये सूत्र भी काम आने वाले हैं। तो उसके लिए आप ये सूत्र याद कर लीजिए और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।